हुकूमत एक तरफ ये भी इल्ज़ाम लगा रही है कि तहरीक इंसाफ एनआरओ लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते कर रही है, कोशिशें कर रही है, मगर दूसरी तरफ उन्हें यह भी कह रही है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ तो वाज़े तौर पर एस्टैब्लिशमेंट को, उसकी क़यादत को बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रही है, प्रोटेस्ट की कॉल दे रही है, नाम लेकर दे रही है, तो एनआरओ क्यों मांग रही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, इनका माजी देख लें। जब तक फौज आपको कंधों पे बिठाए, उसका आर्मी चीफ आपकी जायज नाजायज मदद करे, तो फिर वो कौम का बाप होता है। और जैसे ही वो अदम इत्माद में आपका साथ ना दे, तो फिर मीर जाफर और मीर सादिक होता है। और इस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ तो इनका बुग़्ज़ बहुत पुराना है, क्योंकि पहली दफा रंगे हाथों सबूतों से जो मियां बीबी को, बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को पकड़ा, वो इन्होंने पकड़ा, और उस वक्त से ये बुग़्ज़ शुरू हुआ है। और इसकी तारीख आप देख लें कि इनकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा लॉन्ग मार्च किया गया, फिर हर तरह की कैंपेन और चलाई गई, मगर अल्लाह का जब करम हो तो फिर चीजें नहीं रुकती। और ये रही बात, ये जो खत लिख रहे थे उसमें भी इनकी बदनीति शामिल थी। ये असल में बड़े ही धीमे अंदाज में लोगों को ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत का बयानिया, मजलूमियत का बयानिया, कि देखिए मैं मजलूम हूं और जालिम एस्टेब्लिशमेंट है। और भाई जुल्म आपने खुद अपने आप पे किया है, 190 मिलियन एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं। मगर तराजू साहब, जब आप ये बात करते हैं, जब आप ये बात करते हैं, जो आपने ज़ाहिर हिस्ट्री भी बताई है, जब वो ज़ाती हिस्ट्री है इमरान खान साहब की और अस्करी क़यादत की, तो उसके बाद उन्हें ये उम्मीद तो नहीं होगी ना कि मामला हो या हमें एनआरओ मिलेगा। जिन खतूत का भी आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी चार्जशीट है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं ऑफिशियल हैंडल से उसमें भी बराह रास्त हमला है या फिर बराह रास्त तनकीद है, जो मुख्तलिफ इनके बैरून मुल्क जो लीडरान हैं वो भी कर रहे हैं। तो एनआरओ तो नहीं मांग रहे ना, वो हेड ऑन ही ले रहे हैं, वो मुसलसल कन्फ्रंट ही कर रहे हैं। देखिए, ये जो 9 मई था और इसी तरह ये जो सोशल मीडिया पे कैंपेन है, ये असल में आर्म ट्विस्टिंग या किसी को ब्लैकमेल या आप कर रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने पे, ये इसीलिए ये साथ साथ करते हैं। यानी एक साइड पे आप खत लिख रहे हैं, दूसरी साइड पे 5 रुकनी आपने बैनुल अक़वामी एक कमेटी बनाई है, जिसके एक रुकन शहबाज गिल है, जो यूरोप में उस वक्त फौज के खिलाफ रैलियां निकाल रहे थे। और उसी वक्त आप लिख रहे हैं मेरा मुल्क मेरी फौज, और वही मेरी फौज और उसी का सरबराह, कभी आप उसे याह्या खान पार्ट 2 कहते हैं, कभी आप इस तरह की कैंपेन चलाते हैं। तो ये ऐसे, ये देखिए, ये बड़े, इनको पता है कि इनके केसेस में जब तक एनआरओ नहीं होगा इनको किसी जगह से रिलीफ नहीं मिलेगा। और जो आखिरी रिलीफ की उम्मीद थी वो 26वीं तरमीम ने खत्म कर दी है। अफसोस की बात यह है कि ये जो कैंपेन्स चल रही हैं ये इसलिए चल रही हैं कि हमारा निजाम अदल और अदलिया 2 साल से ये फैसला नहीं कर सकी कि 9 मई के केसेस वो किस अदालत में चलेंगे। मगर साहब 3 साल से ये स्ट्रेटजी करामत नहीं साबित हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ज़ाहिर है उन पर सख्तियां ही मजीद आई, उनके मामलात नहीं तय पाए। ये जो उनकी स्ट्रेटजी रही कि बराह रास्त वो कन्फ्रंटेशन करेंगे, मगर ये कब तक चल सकता है, ये स्टेटस को कब तक चल सकता है? हुकूमत की तो ये उम्मीद होगी कि मामलात इसी तरीके से रहें, इख्तलाफात इसी तरीके से रहें, मगर क्या ये चल पाएगा एक लंबे अरसे तक, जब 3 साल से ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तकरीबन 2.5 साल से मौजूदा अस्करी क़यादत के साथ ये इख्तलाफात चल रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें तो जो इन्होंने कार्ड्स खेलने थे, वो इस्तीफों से लेके, असेंबलियां तोड़ने से लेके, इलेक्शंस का रिजल्ट ना मानने, फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च और धरने और बगावत तक, वो नाकाम हुई है। और उसके बावजूद पाकिस्तान में कदरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जिससे पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं। अब रही बात, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी नहीं। अगर 9 मई के केसेस का फैसला कर दिया जाता तो इनका हौसला इतना ना बढ़ता। और जिस तरह 26वीं तरमीम करके पार्लियामेंट ने हालात को बेहतर किया है, मुझे लगता है कि एक दफा फिर पार्लियामेंट को अपनी ताकत और अपना कानून साजी के जरिए ये इस काम को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। देखिए, 9 मई को रियासत ने खुद भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया ना, जिसकी वजह से 9 मई के मामला खराब हुए। सिर्फ और सिर्फ अदालतों पर उसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। मगर तलाल साहब, ज़ाहिर एक वक्त था जब आप समेत मुतादिद रहनुमाओं के इंटरव्यूज़ तक करने पर पाबंदी थी। आप लोगों पर वो जो कहा जाता था कि बाकायदा तौर पर कटा लगा हुआ है, जो अब इमरान खान साहब कहते हैं मेरे ऊपर काटा लगा हुआ है, ये कब तक चल सकता है? आपको लगता है ये आप लोगों के ऊपर ख़त्म हो गया तो इमरान खान साहब पर नहीं होगा, तहरीक इंसाफ पर नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा?
देखिए मामला ये है कि ये दरअसल लाडले रहे और ये सिस्टम का ऐसा लाडला रहा है कि इसको फॉरेन फंडिंग है तो 8 साल उसका स्टे है। इनकी अगर बाकी 62-63 के मामलात हैं तो उसको कोई पूछेगा नहीं। इनको अगर बाकी इनके किसी भी किस्म के यानी गुड टू सी यू वाला जो माहौल है इनके लिए रहा है, अब आकर इनको वो लाडलापन जो है वो खत्म हुआ है, सहूलतकारी खत्म हुई है। और उसके बाद अगर एक ऐसा कानून सबके लिए एक जैसा हो, किसी को सहूलतकारी ना की जाए, तो ये जिस तरह की मर्जी इस तरह के सियासतदान हो, हम मुकाबला करते रहे और कर सकते हैं और करके दिखाया है, क्योंकि हम कारकर्दगी से पर अपनी सियासत करते हैं, परफॉर्मेंस पे। मगर तो सर इस वक्त आप तो नहीं मुकाबला कर रहे हैं ना, इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट और उनके मामला चल रहे हैं, आप लोग तो नहीं मुकाबला कर रहे हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन में भी नहीं कर पाए। नहीं देखिए ना, ये हमने कोई बानी पीटीआई का पहली दफा मुकाबला नहीं किया। ये अरूज पे था जब मीनारे पाकिस्तान का जलसा और उसके बाद कायदे आजम के मजार का जलसा, कहते थे कि पता नहीं क्या होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 अक्सरियत उस वक्त भी दी थी। और उसके बाद 2018 में जब आरटीएस बैठा, जब हर चीज हमारे खिलाफ थी, उस वक्त भी पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी पीएमएलएन बन के दिखाया हम परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी हैं, हम परफॉर्मेंस से अपनी सियासत आगे बढ़ाते हैं और वोट लेते हैं। सो हमारा परफॉर्मेंस में इस बयानियां उस तरफ क्यों नहीं जाने देते, क्यों गाली गलोच नफरत तक बयानियां लेकर आते हैं, क्यों कोई ये नहीं कहता कि 13 साल में केपीयू ने क्या किया है और 1 साल में पंजाब या वफाक की हुकूमत और इनका क्या कंपैरिजन किया जाए। बाकी रही बात, मुकाबला हम कर रहे हैं, करके दिखाएंगे, मगर पहले सहूलतकारी होती रही है, अब सहूलतकारी बंद हुई है। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि 190 मिलियन इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि किसी की मकबूलियत है, या 9 मई के हमलों को जायज करार दे दिया जाए क्योंकि कोई बात नहीं जी, इसमें खास पार्टी जिसके बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं यूनिवर्सिटियों से आए हुए और बड़े क्या कहते हैं ब्रांड पहनने वाले जो हैं वो उन्होंने किया। नहीं, ये रियासत को ऐसे नहीं हो सकता कि हम किसी इस तरह की यलगार या इस तरह के फितने से के लिए सियासत नहीं की जा सकती। सियासत के लिए आपको सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए।